हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 40 साइज का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसी वीडियो में हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट और इसकी फिटिंग कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। फुल वीडियो होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे अस्तर के फैब्रिक पर। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सबसे पहले सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर दे हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने मेजरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 40 है, सो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 10 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, डीप नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका फोर्थ पार्ट आएगा 8 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का और 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। देखिए, इसी तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम अस्तर के फैब्रिक पर नहीं निकाल सकते हैं। लेंथ में हमारा फैब्रिक कम आ रहा है तो हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम न्यूज़पेपर पर मार्किंग करेंगे। तो देखिए, बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और फ्रंट ओपन है तो हाफ इंच हाई हुक के लिए हम हाफ इंच छोड़ते हुए दोनों लाइन छोड़ते हुए बैक पार्ट रखेंगे और एज इट इज बैक पार्ट की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई देनी है। फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देंगे हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए। देखिए, इसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1.25 इंच लेते हुए हमें फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब नेक का मेजरमेंट लेते हैं। विथ में रख रहे हैं मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हैं मैं 6.5 इंच और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा नेक का से दे देना है। अब मैंने ऐसे 2.5 इंच पर बेल्ट की सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट का हम ऐसे शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट का शेप दे देना है। अब ऊपर से डार्ट आ रहा है मेरा 10 इंच पर और नीचे से विथ में 3.5 इंच लेते हुए ऐसे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और दोनों साइड से 1.25 इंच लेते हुए ऐसा हमें डार्ट दे देना है। यहाँ से 1.5 इंच पर लेंगे और यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से 1.5 इंच का डिस्टेंस हमें पूरे डार्ट में रहना चाहिए। इसी के हिसाब से हम डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए, सेंटर का ही हमें 1.5 इंच रखते हुए हम डार्ट की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से रख रहे हुए मैं सेंटर से 3 इंच पर। देखिए, इसी तरह से 4 डार्ट दे दिए हैं। अब जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट करना है। आर्म होल हम फ्रंट का ही कट करेंगे। सिर्फ प्रिंसेस कट के लिए ब्लाउज को हम स्टिचिंग के बाद आर्म होल की कटिंग करते हैं। अब साइड से हाफ इंच बढ़ा लेना है और नीचे से ही 1.5 इंच डार्ट का हमें बढ़ा लेना है और इसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें बेल्ट भी अलग कर लेना है। देखिए, अब नेक को भी हम कट कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपका फैब्रिक कम आ रहा है तो ऐसे न्यूज़पेपर पर सबसे पहले कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम अस्तर के फैब्रिक पर रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए, जो हमारा ऊपर का पार्ट है उसको सबसे पहले रखेंगे और बेल्ट हम साइड से निकालेंगे। हमारा अस्तर का फैब्रिक लेंथ में कम आ रहा था, इसलिए हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट बिना बेल्ट का ही बना सकते हैं 4 टक्स, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, जैसे मार्किंग के हिसाब से हमें कट कर लेना है। अब 4 डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ से 3.5 इंच जो हाई हुक की पट्टी हाफ इंच छोड़ते हुए हमें लेना है डार्ट की मार्किंग और ऊपर से 1.5 इंच लेते हुए ऐसे साइड से 1.25 इंच लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच और नीचे से 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब आर्म होल की तरफ से डार्ट हमें 1.5 इंच पर लेना है और ऐसे अब यहाँ से सेंटर से हमें लेना है तो दोनों साइड से 1.5 इंच का डिस्टेंस आना चाहिए और 3 इंच पर हम इसकी लेंथ रखेंगे। देखिए, इसी तरह से डार्ट की मार्किंग कर लेनी है और फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। दोनों डार्ट हमारे बराबर से आने के लिए एक के ऊपर एक रखते हुए थोड़ा थपथपा लेंगे। दोनों डार्ट हमारे दोनों पार्ट में हो जाएंगे। अब इसको हम डार्क कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमारा एक कटिंग हो चुकी है। अब हमें बेल्ट निकालना है, तो बेल्ट हम सीधे में निकालेंगे। देखिए जहाँ आपका फैब्रिक बचा हो उसी साइड में आप बेल्ट भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से बेल्ट को भी हम कट कर लेंगे। अब देखिए इसी तरह से हमारा अस्तर का फैब्रिक कट हो चुका है। अब सभी फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। देखिए स्लीव्स की भी मैंने कटिंग कर ली है बचे हुए फैब्रिक से, और आर्म होल की फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट कर लिए हैं। मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा मेन फैब्रिक को। अब इसकी हम देखेंगे स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक सबसे पहले हमें अटैच कर लेना है। मेन फैब्रिक के साथ अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे और पूरे अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा स्पीड में आ रहा है क्योंकि हमें पूरा वीडियो बनाना है, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड रखी है थोड़ी। आप चाहे तो कम करके देख सकते हैं। इसी वीडियो में हम फिटिंग और स्टिचिंग दोनों देखेंगे। देखिए हमें सबसे पहले डार्ट को मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं और उसको ऐसे हाफ इंच के डिस्टेंस पर उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए सभी डार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। ऐसे बाहर की तरफ निकालते हुए हमें स्टिच करनी होती है डार्ट की। देखिए इसी तरह से डार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हमें बेल्ट अटैच कर लेना है। तो नीचे से हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब एक रॉपी स्टिच कर लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के बेल्ट हमें रेडी कर लेने हैं। देखिए इसे दोनों साइड के बेल्ट रेडी कर लेंगे। अब इसको हमें राइट साइड रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। जो डार्ट का फैब्रिक है उसको थोड़ा कट कर लेना है, वो सिलाई में नहीं आना चाहिए, नहीं तो खींचा आ जाएगा फैब्रिक को। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है। अब एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे उसके ऊपर से। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो जो हाफ इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था हाई हुक के पट्टी के लिए, उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं, मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ। देखिए इसी तरह से हमारा ये पार्ट रेडी हो चुका है। अब बैक पार्ट रेडी करेंगे और जो हमारे नेक है, नेक को पाइपिंग हम एक साथ अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक की दोनों एक साथ करेंगे, तो इसलिए बैक पार्ट हम सबसे पहले रेडी करना है। तो नेक फीत में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक इसी तरह से नेक का राउंड शेप दे देना है और उसको हम कट कर लेंगे। आप चाहे तो डिजाइन भी बना सकते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं डिजाइन नहीं बना रही हूँ। अब मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से हमें हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेनी है और नीचे से छोटे कट्स लगाएंगे। अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब जो हम पलटाते हुए मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेनी है और हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा अस्तर मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। ऐसे हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट देते हुए 1 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे दोनों साइड से। देखिए इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको हमें शोल्डर अटैच कर लेंगे। हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए नीचे से थोड़ा अंदर की तरफ लेते हुए हम शोल्डर को अटैच कर लेंगे ताकि हमारे शोल्डर गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं ऐसी तिरछी स्टिच करने से। देखिए इसी तरह से दोनों साइड से हमें तिरछी स्टिच कर लेनी है। अब हमें नेक रेडी कर लेना है। तो नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे और अस्तर के फैब्रिक की ऐसी तिरछी पट्टियाँ निकाल लेनी है। आप चाहे तो मेन फैब्रिक से ही पाइपिंग कर सकते हैं, मैं ये अंदर की तरफ की पाइपिंग बना रही हूँ तो इसलिए अस्तर का फैब्रिक लिया है मैंने। ऐसे उरेड में पट्टियाँ कट कर ली है और उसको एक साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से एक साथ हमें पट्टियाँ अटैच कर लेनी है।
अब पट्टी को कॉर्नर से फोल्ड कर लेना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम अटैच कर लेंगे, पूरे नेक के ऊपर अटैच कर लेनी है। शोल्डर की तरफ से थोड़ी सी पट्टी को थोड़ा टाइट खींचते हुए हमें अटैच कर लेना है, तो हमारे शोल्डर टाइट बैठ जाते हैं। इसी तरह से पट्टी को अटैच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए स्टिच को हमें लॉक कर लेना है। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे ऐसा ध्यान रखें। देखिए पूरे नेक को ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच चलानी है। देखिए अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटाते हुए हम स्टिच कर लेनी है, रोपी स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटाते हुए रोपी स्टिच कर लेंगे पूरे नेक के बराबर से। बाद में हम इस सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। सुई धागे से उसको तुरपाई की स्टिच कर सकते हैं, आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं रोपी स्टिच कर रही हूँ। बाद में हम ये रोपी स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको तुरपाई कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमारे रेडी हो चुके हैं। स्लीव्स अटैच करने से पहले हमें साइड से चेक कर लेना है, कम ज़्यादा हो तो हम स्लीव्स अटैच करने से पहले उसको अटैच कर लेंगे। अब स्लीव्स को स्टिच कर लेनी है, तो स्लीव्स को हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए उसको स्टिच कर लेनी है। अब ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे और जो अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए इसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉपी स्टिच कर लेंगे और मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। जो फ्रंट पार्ट का आर्म होल है वो फ्रंट साइड में ही आना चाहिए स्टिचिंग करते वक्त, इसका ध्यान रखें। तो देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब इसको हमें ब्लाउज के साथ अटैच कर लेनी है। दोनों स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। साइड से फिटिंग करने से पहले हम उसको स्लीव्स अटैच करने से पहले फ्रंट का आर्म होल हम फ्रंट साइड में ही आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और शोल्डर से बराबर से स्लीव्स का सेंटर मिलाते हुए उसको हम स्टिच कर लेंगे। जो फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दी थी हमने स्लीव्स को, वो फ्रंट साइड में ही आनी चाहिए और ऐसे हमें स्लीव्स को अटैच कर लेना है दोनों साइड से। अब इसको एक पक्की स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से दोनों स्लीव्स हमें अटैच कर लेनी है। अब इसकी हम फिटिंग देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हाई हुक की पट्टी हमें करना है और बैक पार्ट का सेंटर निकालेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सबसे पहले हम राइट साइड से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से राइट साइड से हमें स्टिच कर लेनी है। ये स्टिच हमारी गुम अंदर की तरफ जाती है, इसलिए सबसे पहले हम राइट साइड से स्टिच करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम कट कर लेंगे। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें सबसे पहले कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब हम मेजरमेंट लेते हुए वेस्ट का मेजरमेंट, वेस्ट आ रहा है हमारा 1832 के हिसाब से, चेस्ट आ रहा है 10 इंच 40 के हिसाब से और स्लीव्स का राउंड आ रहा है मेरा 5 इंच। और इसे हमें लाइन ड्रॉ करते हुए फिटिंग की स्टिच कर लेनी है। अब 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड के हमें फिटिंग की स्टिच कर लेनी है। मेजरमेंट लेते हुए फिटिंग की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद हम उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मेरा ये ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। पूरा वीडियो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। देखिए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।